क्या टाटा सियरा E27 रेडी है? क्या टाटा सियरा E27 कार है? तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। रिसेंटली आप लोगों ने मुझसे पूछा और आपको तो पता ही कि कुछ दिन पहले टाटा सियरा को मैं पूरा चेक करके आया था। तो एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया था कि मैंने वहां पर जब इसका पेट्रोल लिड चेक करा तो वहां पर E20 लिखा हुआ है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। अब ये परेशानी शुरू कैसे हो रही है, क्योंकि जब टाटा सियरा लॉन्च हुई थी तो ऑफिशियल्स ने जब इसके बारे में गाड़ी को इंट्रोड्यूस किया था तो वहां पर एक ऐसी लाइन आई थी, The engine is future ready for higher ethanol blends also. पर फ्यूल लिड पर तो E20 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? ये तो E20 कार है। और अगर कोई भी मेरा भाई गाड़ी खरीद रहा है, सियरा जैसी गाड़ी खरीद रहा है, जहां पर आप लोगों को पता ही है कि मिक्स ओपिनियन चल रहे हैं, कुछ लोगों को ये महंगी लग रही है, कुछ लोगों को लग रहा है ठीक है, फीचर क्या है क्या नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। अंत में जिसका जो मन करेगा वो तो खरीदेगा ही खरीदेगा। 70,000 बुकिंग इसकी आई गई है। मुझे तो लगता है अब तक हो सकता है 75,000 भी हो गई हो, कोई बड़ी बात नहीं। बट क्वेश्चन वहीं का वही रहता है कि क्या आपको अभी ये सियरा जो है E20 वाली लेनी है या फिर नहीं लेनी है? क्या ये E27 झेल पाएगी नहीं झेल पाएगी? चलो पूरी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक काला सच बता दूं, आज की डेट में ना करंटली कोई भी कार E27 है नहीं इंडिया में। इनफैक्ट अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो जहां पर मैंने आपको अपडेट दिए थे कि फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल और वैगनर वाली जो वीडियो थी, वहां पे मैंने आपको बताया था कि अब आनी शुरू होंगी फ्लेक्स फ्यूल कार। उनका अपडेट भी जून 2026 में आ जाएगा। लोगों के मन में सबसे बड़ा डर यही है कि भाई अगर मैं अभी गाड़ी खरीदता हूं और 2027 के अराउंड मान लेते हैं कि E27 आ गया तो क्या होगा? देखो, होगा तो वैसा ही जैसा उन लोगों के साथ हुआ जिन्होंने पहले गाड़ियां ली होंगी कभी E10 की और कुछ टाइम बाद E20 आ गया। वो लोग फंसे हुए हैं ऑलरेडी। इनफैक्ट जो लोग E20 ले रहे हैं, जब E27 आ जाएगा तो वही सेम सिचुएशन आ जाएगी। पर यहाँ पर थोड़े से ट्विस्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। E20 भले ही लिड पे लिखा हुआ है अभी, उसका मतलब ये है कि टाटा ने फिलहाल इसको E20 के हिसाब से ट्यून करा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि एक तो वो पहले से E27 की बैजिंग लगा सकते नहीं है, क्योंकि E27 फ्यूल भी तो मिलना चाहिए ना। E27 फ्यूल ही नहीं मिल रहा तो E27 का टैग लगाएंगे कैसे? दूसरी चीज, ये जो कार है, जो कार का हार्डवेयर है, दैट इज E27 रेडी। अब यहाँ पर सीन क्या है? अब दोस्तों टाटा सियरा में है जो आर्किटेक्चर है टाइडल 2.0 है। अब ये जो टाइडल 2.0 आर्किटेक्चर है, ये क्या करता है? ये OTA अपडेट्स यानी कि आपकी ओवर द ईयर अपडेट्स को रिसीव करता है। और जो लेटेस्ट चेक्स मैंने करे हैं उसके अकॉर्डिंगली जितनी भी आपकी इंजन कंट्रोल यूनिट्स है, यानी कि जो ECU यूनिट्स है, उसके अंदर टाइमली अपडेट्स करे जा सकते हैं रिमोटली। ऐसा अपडेट टाटा की तरफ से है कि यानी कि वक्त के साथ साथ जब जरूरत पड़ेगी तो इन यूनिट्स को जो है अपडेट कर दिया जाएगा और ये फ्यूचर एमिशन भी कार रेडी हो सकती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी क्लैरिटी है, इसके ऊपर तो टाटा मोटर्स को ही प्रकाश डालना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, मैंने एक बार पहले भी ये स्क्रीनशॉट शेयर करा था कि प्रेजेंटेशन में भी इस चीज का जिक्र हुआ था कि ये फ्यूचर एमिशन रेडी कार है, पर इसकी पूरी जस्टिफिकेशन अभी तक आई नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो दूसरी बैट है जिसके ऊपर भरोसा थोड़ा सा करा जा सकता है वो ये भी है कि टाटा सियरा का जो इंजन है ना दोस्तों, इसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है। टाटा सियरा का जो कंप्रेशन रेशियो है इंजन का, दैट इज 13:1, जो कि अगर आप कॉम्पिटिशन में आने वाली बाकी गाड़ियों को देखोगे तो कंप्रेशन रेशियो उतना नहीं है। इनफैक्ट इसमें एटकिंसन साइकिल का यूज हुआ है वर्सेस जो बाकी इंजन है वहां पे ऑटो साइकिल यूज हुई है, जो कि एक स्टैंडर्ड साइकिल है। एटकिंसन साइकिल की वजह से क्या होता है दोस्तों कि फ्यूल का जो एक एक ड्रॉप है मैक्सिमम माइलेज निकालने की कोशिश करता है, पर क्योंकि कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है तो उसकी वजह से एमिशन बहुत ज्यादा कम रहता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो दावा है कि ये फ्यूचर एमिशन के साथ मैनेज हो पाएगा, तो मुझे लगता है काफी हद तक सही होता है। बट सब्जेक्ट टू टाटा मोटर्स का कस्टमर सर्विस कैसे ऑपरेट करता है। देखो, जितने भी लोग टाटा सियरा खरीदेंगे, पहली बात तो मुझे खुद नहीं पता कि वो लोग क्या सोचकर ले रहे हैं। क्या वो इस चीज को मद्देनजर रख रहे हैं कि E27 रेडी भी है ये कार या हो सकती है? क्या उन्हें इस बात से फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? क्योंकि कल को जब उनको पता चलेगा कि भाई सियरा तो अपग्रेड हो सकती है शायद E27 पे, तो वो सारे के सारे टूट के पड़ेंगे कहाँ? सर्विस सेंटर्स पे। अब टाटा का जो सर्विस सेंटर है वो चलता है भैया थोड़ा सा सिस्टमैटिक, अलग ही सिस्टम है। मतलब उनका या तो बहुत ही तगड़ा काम होगा आपका, बढ़िया एक नंबर, आपको जाना ही नहीं पड़ेगा पलट के, या फिर भैया बिल्कुल जवाई बन जाओगे, कई बार आपका आना जाना वहां लगा रहेगा। आई एम होपिंग बिल्कुल पॉजिटिव वे में, क्योंकि जितना इस गाड़ी का हाइप बना है तो डेफिनेटली टाटा भी शायद पीछे से कुछ अच्छे काम कर रहे होंगे, कस्टमर सर्विस पे सुधार कर रहे होंगे। अब ये तो भैया जो नए टाटा सियरा के ओनर बनेंगे वही मुझे बता पाएंगे, या फिर कोई मेरा भाई टाटा की गाड़ी ऑलरेडी चला रहा हो, वो टाटा का जो कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है उसके बारे में अगर आप चाहो तो हमारे चैनल पर आकर भी अपना रिव्यू दे सकते हो। आपका कार ओनरशिप रिव्यू हम कर देंगे अगर आप दिल्ली NCR से हो, जिसका हम कोई चार्ज नहीं करते। या फिर अगर आप चाहो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो।
तो यानी कि अगर आप टाटा मोटर्स के सर्विस से बहुत खुश हो या फिर ना खुश हो, दोनों ही केस में आप हमारे चैनल पर आकर अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू दे सकते हो। टाटा की गाड़ी हो, आपके पास अगर किसी भी ब्रांड की गाड़ी हो, हमारा मंच आपके लिए अवेलेबल। इनफैक्ट मुझसे एक बार एक व्यूअर ने पूछा भी था कि भैया हम आपकी वीडियो देख रहे हैं, हमें क्या फायदा है। भाई फायदा ये है कि मेरा चैनल आप लोगों के लिए, जो अगर आज आप वीडियो देख रहे हो, कभी तो गाड़ी लोगे, चलो अभी आप नहीं ले रहे, मान लो 2 साल में 5 साल में कभी भी आपको कोई भी इशू आएगी ना किसी भी ब्रांड से, मेरा चैनल आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। आप चैनल पर आना भैया, खुश हो तो अपनी सारी तारीफ के पुल बांधना उस ब्रांड के लिए, दुखी हो तो आकर भड़ास निकालना, बिल्कुल सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करी जाएंगी। हम सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार हैं। अब तुम भी सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो। वापस आते हैं टॉपिक पे। अगर तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसा ही होता है तो हाँ, ये कार E27 रेडी है, क्योंकि जितनी टेक्निकलिटीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इस इंजन के बारे में, क्योंकि टर्बो में भी ऑलमोस्ट सेम ही सिस्टम। अब आते हैं मेरे डीजल वाले भाइयों पे, क्योंकि भैया डीजल भी तो है, उसका क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो चीजें मैंने आप लोगों से शेयर करी हैं वो डीजल इंजन के लिए मान्य नहीं है, क्योंकि उसका कंप्रेशन रेशो वैसे ही हायर होता है। तो हमारे पास ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि जो डीजल इंजन आप लोग ले रहे हो वो फ्यूचर एमिशन रेडी है या नहीं। यानी कि अगर कल को बायोडीजल जब आता है तो बायोडीजल से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स ऐसा शेयर नहीं करा गया है कि भैया कंफर्म आपका जो है कि अपग्रेड हो जाएगा, जिस तरीके से E20 से E27 फ्यूल में अपग्रेड किया जा सकता है। अब सवाल ये भी आता है कि डीजल बैन होगा परमानेंट या नहीं होगा। देखो, परमानेंट बैन होना तो काफी टफ है, क्योंकि डीजल अपने आप में ही एक बड़ा बिजनेस है और डीजल की रिक्वायरमेंट भी हमारे देश में बहुत ज्यादा है। सडनली डीजल बैन तो नहीं हो सकता, बट इसके अंदर भी E20 की तरह मिक्सिंग करी जा सकती है, बायोडीजल इसमें मिलाया जा सकता है। तो बंद नहीं होगा, पर डेफिनेटली चैलेंजेस यहाँ पर भी इन फ्यूचर आएंगे। जिस तरीके से अभी तक किसी को ये नहीं पता कि टाटा का जो 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है वो क्या माइलेज देगा, 0 to 60 कब जाएगा, क्या परफॉर्मेंस देगा, उसी तरीके से अभी तक ऑफिशियल अपडेट इस बात का भी नहीं आया है कि क्या ये एक्चुअल में E27 बन जाएगी गाड़ी या नहीं बन जाएगी जब वक्त आएगा। अब दोस्तों, जितना मेरी समझ है, कोई ब्रांड अगर इस चीज का जिक्र कर रहा है कार लॉन्च के टाइम पर, तो आई थिंक हवा हवा में तो नहीं करेंगे। डेफिनेटली इन लोगों ने कोई ना कोई चीज प्लान करी है, प्रिपेयर करा है, गाड़ी का जो हार्डवेयर है उसको इस तरीके से प्लान करा है कि कल को जो फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हो तो ये उतनी कंपैटिबिलिटी के साथ झेल पाए एथेनॉल ब्लेंडिंग को। देखो, आप दिल्ली का हाल देख लो, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है ऑलरेडी, और जो हमारी रिस्पेक्टेड सीएम है उन्होंने कहा है कि तंदूर बंद कर दो। मतलब पता नहीं तंदूर बंद करने से इतना क्या असर पड़ जाएगा। हालांकि कुछ कड़े कानून भी लाए गए हैं। यहाँ पर जो BS6 गाड़ी नहीं है, अगर वो एंटर कर रही है तो उनके दबाकर मोटे चालान किए जा रहे हैं, चाहे उनके पास पोल्यूशन ऑलरेडी है या नहीं है, अपने रिस्पेक्टेड स्टेट के हिसाब से। तो अगर आप भी आ रहे हैं दिल्ली घूमने फिरने, कुछ भी करने, थोड़ा सा सोच समझ कर आए। एक तो देखो, ना ही आए तो बेटर है, यहाँ पर पोल्यूशन इतना ज्यादा है, क्या करोगे आप लोग, लाल किला देखने आओगे, यहाँ पर कुतुब मीनार देखने, कुछ नहीं रखा यहाँ पे भाई साहब, पोल्यूशन है और कुछ भी नहीं है। अपने बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखें, अपने खुद का ख्याल रखें। हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग बहुत खास रहे हैं, मैं भी खास जा रहा हूँ कभी कभी, तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जो सिस्टम दिल्ली का चल रहा है उसको देखते हुए तो लग रहा है कि भैया कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो ये थे मेरे कुछ विचार जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। आज के लिए इतना ही, मिलता है दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।